हेलो बच्चों, सामान्य गणित का ये हमारा अगला वीडियो है। उम्मीद है आपने पिछले सारे वीडियो देखे होंगे और इसे अब आप जानेंगे। इससे पहले सारी जानकारी अगर लिए होंगे तो इस वीडियो में आपको बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए, जैसे मैंने कल 4 सवाल दिए थे उन्हीं से जुड़े ये 2 सवाल हैं। x के स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखा जाए कि यह संख्या 8 से विभाजित हो जाए। 8 से विभाजित का नियम आपने याद कर लिए होंगे। उसका नियम ये था कि अंतिम का जो 3 अंक है ये 8 से विभाज्य हो अगर, तो वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होता है। तो देखिए, अंतिम का जो हमारा 3 संख्या है वो क्या है, 6 है, x है और 4 है। यानी कि यहाँ का हमें पता नहीं है, तो हम समझ गए हैं कि ये तो कम से कम 600 होगा। और इकाई अंक अगर हमारा 4 है तो यहाँ पे क्या रखें, 1 अगर हम रखते हैं तो क्या न्यूनतम पूछा है इसीलिए हमने 1 रखा, क्योंकि सभी जानते हैं कि अगर हम यहाँ 6 रखते हैं तो 8 8 64 और 2 से 7 8 3 के 24 कट जाता। लेकिन न्यूनतम पूछा है इसलिए पहले 1 रख के देखेंगे। तो 600 तो 8 से विभाज्य है, लेकिन 14 8 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ 1 नहीं 2, तो 2 रखेंगे तो 600 तो विभाज्य है और 24 भी 8 से विभाज्य है। तो वो न्यूनतम संख्या हमारा 2 होगा। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए, अगला जो सवाल है कि यदि 11 अंकों की संख्या इतना दिया हुआ है, यहाँ पे x और y का मान बताना है। 90 से पूर्णतः अगर ये संख्या विभाज्य है तो 4x प्लस 5y का मान क्या होगा। ठीक है, मतलब जो x का मान आएगा उसमें 4 से गुना करना है और जो y का मान आएगा उसमें 5 से, उन दोनों को ऐड करके फिर बताना है कि क्या होगा आंसर। तो ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 9 से जो संख्या विभाज्य होता है उसका योग 9 से विभाज्य हो तो वो 9 से संख्या पूर्णतः विभाज्य होगा। और जो 10 से संख्या विभाज्य होता है उसके अंत में 0 हो तो मान लेंगे हम कि y बराबर 0, यानी y वाले स्थान पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब सारे संख्या को ऐड कर लेंगे और देखेंगे कि 9 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं। अब जितना कमी आएगा x के स्थान पे उतना होगा। तो देखिए, 8 6 14, 14 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो 23, 23 में 7 तो 30, 30 और 4 34, 34 और 2 36, 36 और 3 39, 39 और 4 43 और 43 और 5 48, हमारा 48 आ गया। 48 में हम कितना ऐड करेंगे कि 9 से विभाज्य होगा, तो हम 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 54 आ गया। तो 54 9 से पूर्णतः विभाज्य है। तो x बराबर हमारा क्या होगा, 6, तो x बराबर हो जाएगा 6 और y बराबर 0। क्या दिया हुआ है कि 4x प्लस 5y, तो 4 x के जगह पे लिखेंगे 6 प्लस 5 गुना 0, 6 चौके 24 प्लस 5 में 0 से तो 5 नहीं 0, तो हमारा वो संख्या क्या होगा, 24 होगा। 4x प्लस 5y बराबर 24 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, शून्य की संख्या बताएं। इसमें हमें शून्य की संख्या बताना है, जैसे कि 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 का 3 बार करेंगे तो 8 हो जाएगा और 5 का 2 बार करेंगे तो 25, 25 वाट है 200। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी है, 2 हो जाएगा। 2 ही शून्य है ना। अब देखिए, इसमें एक नियम होता है कि जितना 2 का संख्या रहेगा उतना ही 5 की संख्या रहेगा, तो उतना शून्य होगा। तो इसमें देखिए 2 3 है और 5 2 ही है, तो दोनों में सेम कितने हैं, 2, तो इसलिए 0 की संख्या 2 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि 2 3 है और 5 भी 3 है, तो इसमें 0 की संख्या 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखिए 2 का पावर 4 और 5 का पावर 3, तो इसमें 0 की संख्या क्या होगी, 3 ही होगी, क्योंकि मतलब एक के साथ एक ही 0 बनेगा। तो 3 3 बराबर होंगे, 1 बराबर नहीं है तो उसके जगह पे मतलब 4 0 नहीं हो सकता। ऐसे ही यहाँ पे भी है, 5
2 की पावर 5 और 5 की पावर 2। तो देखिए 2 का पावर अगर हम 5, इसमें तो हम जान गए हैं कि 2 ही जीरो आएगा, लेकिन 2 का 5 बार करेंगे तो क्या होगा, 32 होगा, और 5 का 2 बार करेंगे तो 25 होगा। तो इसे गुणा कर लेंगे तो क्या होगा, 800। तो इसमें 2 ही जीरो तो आया, ठीक है। तो हमें शून्य कैसे पता लगाना है कि 5 इसमें कितने हैं और 2 कितने हैं, बस उतना ही जीरो आएगा, ठीक है। इसमें जीरो कितने होंगे, 2, इसमें कितने होंगे, 25 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए फैक्टोरियल, फैक्टोरियल इस चिन्ह का नाम है, ये चिन्ह इसे फैक्टोरियल कहते हैं। अब बोलेगा कि 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 1 से लेकर 4 तक का गुणज लिख लेंगे। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, यानी 4 का फैक्टोरियल 26 लिख दिए, सॉरी 24 होगा। और 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 गुना 2 गुना 3 यानी कि 6, 3 का फैक्टोरियल हमारा 6 हो जाएगा। वैसे ही 5 का निकालेंगे तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, तो 5 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 6 की 24 5 120। अब देखो 2 का फैक्टोरियल 1 गुना 2 बराबर 2, और 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 6 तक का गुणज लिखेंगे, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, 5 तक हमें पता है कि 120 है, 120 का पहाड़ा 6 बार तो 720, यानी 6 का जो फैक्टोरियल है ये हो जाएगा हमारा 720। धन्यवाद बच्चों, आप लोग पिछले क्लास का वीडियो भी देख लीजिएगा, उसके बाद ये देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा।